एक बहुत ही संगीन अपराध का प्रकरण मेरे पास आया है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो पुलिस के बारे में है। एक महिला जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रही है, श्रीमती ममता यादव, ग्राम टांडा, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर। वो अपने घर से निकलती है 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2023 को, ये कह के कि मुझे एक प्रयागराज में रामपति द्विवेदी है, जो कि रेंजर के पद पर काम करते रहे हैं, उनसे 7 लाख रुपए लेना है। वो जाती है और वहां जाकर फोन से लगातार अपने परिवारजनों से बातचीत होती रहती है और उससे जो भी लोगों से बात होती है। ममता की ये माताजी है और ये भाई है। एक भाई और 4 बहनें हैं। ममता सबसे छोटी है और 11 सितंबर के बाद 21 दिसंबर तक इस संपर्क में रहती है और 21 सितंबर के बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। ये जाके पुलिस में रिपोर्ट करते हैं 29 सितंबर को थाना चंदेरी में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहा जाता है कि साहब चुनाव आ गए थे, ये हो गया, तो इसकी कार्रवाई नहीं होती। फिर इन लोगों के कई जगह गए, वहां के स्थानीय विधायक जी ब्रजेंद्र यादव जी के पास गए, पूर्व मंत्री जी के पास गए, ब्रजेंद्र यादव जी, सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास भी गए, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर उसके बाद अशोकनगर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर कॉल डिटेल्स निकाले और कॉल डिटेल्स के आधार पर यदि आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो कॉपी है वो चंदेरी थाने के थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक जी को ये दी थी और उसमें 6 नंबर है जिनसे 11 से 21 सितंबर के बीच में ममता यादव की चर्चा हुई। एक नंबर से वो 86 बार 10 दिन में 86 बार उसने फोन पे बात की, 86 टाइम्स, और एक फोन से 40 बार और 44 बार एक दूसरा फोन उससे बात हुई है। अब बात यह है कि पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया, जबकि रिपोर्ट आ गई थी। ये 3 अक्टूबर के पास, अक्टूबर में कॉल डिटेल रिकॉर्ड आ गई थी एसपी अशोकनगर के पास, लेकिन फरवरी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पास फरवरी में
प्रयागराज थाने में, प्रयागराज जिले में, थाना मांडा में एक गुमशुदा की मरने की रिपोर्ट आती है और उसके शरीर पे टैटू थे। उस टैटू के आधार पर उस शव को चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के पश्चात उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद चंदेरी के थानेदार श्री धर्मेश दांगी प्रयागराज जाते हैं और वहां क्या चर्चा होती है ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे शिकायतकर्ता है श्री राजभान सिंह यादव, जो उसके भाई हैं, उनके कथनानुसार श्री धर्मेश दांगी जो जांच अधिकारी हैं चंदेरी थाने के, उनके साथ इनका कोई संपर्क हुआ होगा और उन्होंने कहा कि कोई संजय द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने कबूल किया है कि उसने हत्या की है और 20 लाख रुपए किसी वरिष्ठ राजनेता ने अशोकनगर से उनको दिए और उसने उनकी हत्या की। अब इन 7 बातों के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है जिसके कारण ममता की हत्या हुई है। अब जांच किससे करवाई जाए? जो धर्मेश दांगी जो सब इंस्पेक्टर है वहां का, जिसने की इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके चंदेरी रहते हुए काम बात बनेगी नहीं। इस बारे में मैं डीजीपी साहब को मैंने पत्र लिखा है, इसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और उसके साथ साथ जो इनके भाई ने, ममता जी के भाई ने, राजभान यादव जी ने जो शिकायत की है उसकी कॉपी आपको दे दूंगा और जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड थाने का है वो आपको दे दूंगा। अब ये बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर ये फोन किसका है। अब जिस व्यक्ति से 86 बार वो बात कर रही है वो व्यक्ति कौन है? क्या उससे तलाश ली जा सकती है या छानबीन की जा सकती है? क्या उसको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है? ये सारे आज प्रश्न उपस्थित होते हैं। मुझे स्थानीय पुलिस पर भी कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि डीजीपी साहब स्वयं किसी निष्पक्ष सीनियर अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाए। आजकल तो सीबीआई की मांग करें तो उस पर भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही में पकड़े गए, पैसा लेके बर्खास्त हुए, अब किस पर भरोसा करें? तो हम शुरुआत में तो मांग करेंगे कि ये पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा करे, अन्यथा अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम मांग करेंगे अदालत से कि किसी जज के नियंत्रण में इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्योंकि 2 राज्यों का प्रश्न है, उस हालात में भी हमें इस बारे में देखना पड़ेगा कि क्या इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डाला जाए या क्या किया जाए। लेकिन ये बेहद गंभीर घटना है जिसके की राजनीतिक स्वरूप भी इसका एक अंग है। साथियों, क्योंकि अशोकनगर पहले गुना जिले में हुआ करता था, मेरा गृह जिला था, इसलिए इन सब लोगों से मैं परिचित हूं।
इसलिए मैंने आप सबको यहाँ आज तकलीफ दी है इस बात को उजागर करने के लिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रकरण नहीं है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की निर्मम हत्या का प्रश्न है, जिसकी पूरी जांच होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनकी बेटी, इनकी बहन का शरीर मिल जाए तो उसका दाह संस्कार हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो जाए। तीसरा, जिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने इसमें ढील दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इतने गंभीर प्रकरण में, और जो कि इनका कहना इनकी रिपोर्ट में मुझे शिकायत में है कि साहब धर्मेश दांगी सब इंस्पेक्टर के पास तो वीडियो है उस व्यक्ति का जो संजय द्विवेदी कह रहा है कि हाँ 20 लाख रुपए मैंने लिए हैं और मैंने उसको मारा है डंडे से, रॉड से मारा है। आपके सामने ये बयान हुआ था? जी अकेले मेरे जाके जंगल में उसको पकड़ के और पूछताछ की थी जंगल में ले संजय द्विवेदी। जी। तो वो वीडियो आपने देखा? जी मैं सामने था उस टाइम, साथ में आप साथ में गए थे? जी संजय द्विवेदी के साथ? जी और थानेदार साहब के साथ? जी। अब ऐसे गंभीर प्रकरण में धर्मेश दांगी जैसे व्यक्ति को तो बर्खास्त होना चाहिए और उसमें मुकदमा दायर होना चाहिए, जिस प्रकार से अगर ये बात जो कह रहा है वो सही है। हम कुछ कह रहे क्या बताओ? न्याय चाह रही है। बहुत कुछ कर सकते नहीं थी, बस वो फाल में हो गए तो मिल जाए। आप किसी पर शक है? हमें किसी पर शक नहीं। आप क्या मांग करती हैं? क्या तो ये चाहते हैं कि उसकी बात आ जाए तो उसको संस्कार करें और जो वो ली थी वो मिल जाए और अपराधियों को सजा मिल जाए। कभी आपकी कभी उससे तो बातचीत होती होगी तो बताती होगी कि जान का खतरा या कोई किसी पे? हमसे नहीं बतलाने बिल्कुल। पुलिस को आपने शिकायत की थी, पुलिस ने क्या बोल रही? पुलिस आपकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है? सुनते हैं, क्या देते हैं, करवाते हैं, बस नहीं कोई दिक्कत, करवाते हैं। यहाँ से वहाँ सर हर जगह जा जाके सर हम परेशान हो गए और अब तो सर हमें न्याय चाहिए। एसपी ऑफिस भी गए, लखनऊ भी हुआ है सीएम ऑफिस, और अपने डीजीपी ऑफिस हुआ है, मुख्यमंत्री जी के आवास भी हुआ है, मुख्यमंत्री से मिली कई बार, कोई कहाँ से भी न्याय नहीं मिला है। थक हार के हम परेशान हो चुके। अब तो सिर्फ आत्महत्या बची है कि जो वो कर लें, वो तो चली गई ना, तो उसका कुछ सामान दे रहा है हमें, कुछ सब ना सौंप रहा है उसका सामान, नुमाया होगा जिसको, तो ना तो उसका हम संस्कार कर पा रहे हैं। उसकी मृत्यु को नुमाया हो चुकी है और अंतिम संस्कार ना हो पर हिंदू सर, तो सर उसको क्या बीतेगी? तो सर उसकी आत्मा की 8 साल की बच्ची है सर, वो बिलख रही, तो सर उसको हम समझा पा रहे कि क्या करें। मम्मी कहाँ है, हमारी मम्मी कहाँ है? सर न्याय चाहिए हमें तो। अब तो सर किसी पर शक है आपको या किसी के बारे में उन्होंने बताया वो शिकायत करती थी पुलिस से? शिकायत पहले बताया था किसी के, कोई राजनीतिक लोग हैं अशोकनगर के, वो हम पे दबाव डाल रहे कि क्या आपके पास कोई अगर आपस में सीडी हो या कोई वीडियो हो तो हमें दे दो, आप उसको मान लो हमें प्रोवाइड करा दो, और बदले में आप पैसे ले लो जो कुछ भी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी बहुत, तो ये नहीं मानी। तो जब यहाँ से गई तो मुझसे बोल गई थी कि मैं यहाँ से 2 पेन ड्राइव लेके जा रही हूँ और प्रयागराज जा रही हूँ मैं, किसी ने मुझे बुलाया है पैसे देने के लिए या कुछ भी हो, तो ये ऐसा बोल गई मुझसे। 21 तारीख को सर मैंने बात की तो सुबह की मैं परसों आ रही, तो सर रात को 9 बजे उसके बाद फोन बंद हो गया। आपको पता नहीं चला किसकी सूचना है? सर 3-4 बार सर मैं पुलिस द्वारा यूपी गया और यूपी के थानों में मैंने सर मर्द फोटो होती है, मर्द लानी होती है सर, उसके माध्यम से मैंने देखा कोई लाभार्थी अगर लाने की हो तो उसके माध्यम से सर मांडा थाना जिला प्रयागराज में
सर 23 फरवरी को कुछ फोटो के माध्यम से पता चला कि लाभार्थी व्यक्ति की लाश मिली है सर। तो देखिए तो वो पहचान में आया टैटू के आधार पर। टैटू के आधार पर सर पहचान में आया तो सर पहचान लिया मैंने, पंचनामा बनाया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरी डेड बॉडी होगी मुझे दे दो, उसका हम संस्कार कर सकें, जो भी करना है वो कर सकें। तो सर उन्होंने कहा DNA कराएंगे आपका, DNA कराएंगे। तो DNA उन्होंने हम करवाते हैं आपको 2-4 दिन बाद। तो सर 2-4 दिन बाद आज 4-5 माह हो गए ना, तो वो DNA करा रहे ना डेड बॉडी दे रहे। और जाते हैं तो कहते हैं आप MP जाइए, MP के बाद जाते हैं तो UP जाइए, UP में जाते हैं वहां पे तो वो कहते हैं MP पुलिस करेगी आपकी कार्रवाई। हम तो भटक की परेशान हो गए सर। मेरी सर आंखें छुपी होगी सर, इसमें मानसिक बहुत सब प्रकार से परेशान होता हूँ सर इसके लिए। यादव जी, आप ये कहेंगे कि आपकी बहन ने जब आपको ये जिक्र किया कि पेनड्राइव है मैं लेकर जा रही हूँ प्रयागराज जी, उस पेनड्राइव के बारे में कुछ बताया कि इसमें क्या है, आपने कुछ इसमें क्या है? सर पूछा था मैंने तो बोलने लगी तो मैं बताऊंगी मैं आने के बाद और बता दूंगी। वो इसकी कॉपी एक उसमें भी रखनी है सर, ये अपना चंदेरी में सर इसका अकाउंट है सर, उसमें लॉकर में कैनरा बैंक में, उसमें भी पेन ड्राइव रखनी है सर। 5 तारीख की मेरी बेटी की शादी थी, 6 तारीख को जेवर लेके ये गई रखने के लिए साथ में, मुझे जो आगे साथ में, तो बोले नहीं भैया कुछ चीज रखना है हमको, तो वो भी मेरे सामने रखी 2 पेन ड्राइव। आपने ये भी कहा कि कुछ वीडियो को लेकर वो लोग थोड़ा समझौता करने का दबाव बना रहे थे। वो वीडियो क्या थे जो आप लोगों को समझौता करने का दबाव बना रहे थे? पैसे वीडियो हमें प्रोवाइड करा दो यार। ये तो कुछ राजनेताओं की, या तो ये राजधानी थी या फिर जो भी हो जी, कुछ राजनेताओं की राज जानती थी, तो दबाव बनाया कि यार भविष्य में खतरा न बन जाए हमारे लिए। कौन है वो आपको पता है? नाम कौन सर नाम तो ये मुझे नहीं बताती थी, अब ये बात करती थी सर मोबाइल नंबरों पे, तो जो भी हो सर अगर पुलिस इंक्वायरी कर लेते हैं तो जिन नंबरों पे 46 बार बातचीत हुई है वो आपको गुना के ही है, प्रॉपर अशोकनगर के हैं, आपके विधायक नेता मंत्री भी वहीं उसी क्षेत्र में, क्या वो नंबर कॉमन है क्या? अब सर मैं तो बात करता नहीं सर नंबर। सर उसमें कहा जा रहा है कि जो जिस नंबर पर 86 बार बात हुई वो बीजेपी के विधायक का नंबर है। अगर है, इसकी जानकारी किसी के पास है, और यदि विधानसभा के प्रोफाइल पर उनका कहीं नंबर मिलता है, मैच खाता है, तो फिर तो और भी गंभीर बात हो जाती है। सर एक बात हो रही है कि ममता ने पहले शायद हत्या की, इस तरीके की आशंकाएं जताई। ये भी सही है, ममता ने पुलिस में उसकी जान को खतरा होने का भी एक प्रकरण प्रस्तुत किया था SP अशोकनगर के सामने। उस पर क्या कार्रवाई हुई वो भी एक जांच का विषय। सर इस मामले में जिस संजय द्विवेदी के बारे में चर्चा हो रही है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक करी? आपकी जानकारी होना चाहिए थी। ये हमें शक इस बात का है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए बहुत बड़े राजनीतिक लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, और डबल इंजन सरकार कैसे चल रही है आप देख रहे हैं। इसलिए इसमें निष्पक्षता से जांच हो, हम इसको पूरे आखिर दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये 4 महीनों में एक भाई और मामला क्या बता रहे, तो इनकी जान को क्या खतरा नहीं है? निश्चित तौर पर है, वो भी हमने मांग की इन लोगों को इनकी जांच, इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, क्योंकि जिस दिन वो गई उसके कुछ दिन पहले 2 नकाबपोश लोग इनके गांव पे गए, उसके घर गए और उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन ममता थोड़ी हिम्मत वाली लड़की थी, उसने हंसिया लेकर दोनों के पीछे दौड़ी तो दोनों भाग गए। उस पर भी कोई शिकायत पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इतना एक क्रिमिनल स्टोरी के रूप में एक सामने आ रही जो कि वास्तविकता है। सर इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थे, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा था, प्रदेश की न्याय व्यवस्था कहाँ थी? तो आपको समझ सकते हो, मुझे क्या कहना है इसमें। ये सीधा का सीधा मैं तो कहता हूं मोहन यादव जी को इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए,
और पर्सनल इंटरेस्ट देने के बाद इसमें उन्हें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी मैं आदित्यनाथ जी से भी चर्चा करके इसमें इस परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए। एक उसके ममता की 8 साल की बच्ची है, आज उस पर क्या बीतरी होगी, रात रात भर बिलखती है, वो नानी के पास जो बताती है, हालांकि वो अपने उसके भूल गया कहने को, ममता के पति के साथ उसका अलग रहती थी, तो तलाक हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन कोई विधिवत उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो अभी वो बच्ची जो अपने पिता के साथ है, लेकिन पूछती रहती है कि मेरी माँ कब लौटेगी। तो ये एक गंभीर प्रकरण है जिस पर मैंने एक पत्र लिख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, और इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराऊँ। सर, आपने एक चीज कही कि शिकायत करी थी ममता ने पुलिस से कि मेरे को जान का खतरा है, क्या उस वक्त कुछ बताया था पुलिस को शिकायत की गई थी कि इस व्यक्ति से जान का खतरा है या फलाने व्यक्ति की? बात यह है कि इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं नहीं। ये तो जब एक सामूहिक रूप से पुलिस, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के माध्यम से इसकी जांच नहीं होगी तो कैसे पता पड़ेगा। हमारे यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स है, या तो उसके माध्यम से कराएं या किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में आईजी लेवल के ऊपर के अधिकारी से, जिसका कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ समन्वय जो स्थापित कर सके, उसको एक पूरी जांच सौंपी जाना चाहिए। ठीक है।